आप लोगों को लगाव हो तो आप भीतर आकर कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम समझ रहे हैं बहुत देर हो चुकी है और लंबी वार्ता के दौरान आप लोग लगातार बोर हो रहे हैं, इसलिए इस बोरियत के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और आप आकर अंदर अपना हॉल में अपनी कुर्सी पे अपने स्थान को ग्रहण करें। इस बात को हम लोग बिना लंबा किए हुए शॉर्ट में हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं जो अनेकों नाम से, जैसे हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं कौन समाज का मेरे मोबाइल में 8-9 ग्रुप है, तो ग्रुप अनेकों बनिए, लेकिन एक चीज तय करके चलिए, जो भी कौन है वो हमारे कहीं न कहीं कल के, आज के या बीते हुए कल के कोई ना कोई रिश्तेदार ही होंगे। इसलिए इस रिश्तेदारी को कायम करने के लिए हम लोग साथ होकर के चले और किन्हीं के प्रति हम लोग किसी तरह का कोई नुक्ताचीनी करके अपने समाज का बहुत भला कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमसे दूर भी हैं उनके लिए मेरा मंच, मेरा समाज उनके स्वागत के लिए हर हमेशा आगे है। आप कहीं भी रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, रंग आपका कोई भी हो, बात आपका कोई भी हो, भाषा आपका कोई भी हो, लेकिन जाति आपका कौन हो। और रह गई बात हमारे गार्जियन सब कहते हैं पाँव लिखिए और कुछ मेरे महानुभाव जो उम्र हो गया है, शायद उनका रिटायरमेंट का समय हो गया, क्षमा चाहता हूं, मैं उनके बात नहीं मानना चाहिए। जो कहते हैं जो करना पड़े करके आप खतियान पे पाँव लिखाइए। आज जितने भी जाति हैं उनको जो भी मन होता है सरनेम लिखते हैं, सरनेम लिखने से आपकी जाति नहीं बदलती। ये आप में कुंगल और आप में समझ होनी चाहिए। जो हम कुछ भी सरनेम रखे, जाति हमारा कौन है और हम कौन के लिए लड़ रहे हैं और हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं। जैसे कहा जाता है आजादी से पहले हम लोग कौन थे, लेकिन क्यों आपको कौन का दर्जा मिलेगा? आप भीख मांगने जाइएगा, आपको तो हो सकता है अभी आपको खाना खिला दे, आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। एक पेट खिला देगा या आपको 10 रुपया दे देगा, 5 रुपया दे देगा, वो चलना या ठीक आपको अधिकार के लिए। सवर्णों को देखिए, बड़ों को देखिए, उनको कोई नौकरी हो अथवा नहीं हो, डंडा लेकर, पिस्टल लेकर, राइफल लेकर, बंदूक लेकर रोड पे रहते हैं और जहां जो है अपने हक की रक्षा करते हैं। आप अपने आप में जब तक हक की रक्षा करने योग्य नहीं बनेंगे तब तक आप दूसरे का तलवार चाटते रहेंगे, दूसरों का पीछा करते रहेंगे, फलना 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 फलना। आपका कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट में आपका कौन जज बैठा हुआ है जो आपको देख करके उन्हें सहानुभूति होगी? आपका कौन सा संसद आपका संसद भवन में है? आपका कौन सा विधायक विधानसभा में है जो आपकी आंसू को वो समझेंगे? उनको कहीं डर होगा कि हो सकता है ये इनसे कब हमारी रिश्तेदारी होगी, वो कभी भी आपका नहीं होंगे, आपको पीछे चलाएंगे। और पीछे चलने वाला हर हमेशा ये बोलना नहीं चाहिए, गंदा ही सुनते, उनको कभी भी कहीं सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप आगे आते हैं तभी सब कुछ आगे पाइएगा। जो जगा सो पाया, जो सोया सो खोया। इस चीज के साथ आप लोग अपना पर्व और जो है निष्ठा कीजिए और अपने बच्चे को तन मन धन से पढ़ाइए। धर्मोपार्जन करना आपका पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कहा गया है आपको मेहनत से ही सब कुछ होगा, मेहनत से सुंदर दुनिया का कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए भरपूर मेहनत कीजिए और मेहनत करके बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आप जो है तन पे फटे कपड़े पहने रहेंगे तो आपको कोई पत्थर नहीं मारेगा, लेकिन आपका बच्चा पढ़ा लिखा ढंग से अगर नहीं होगा तो आपके बच्चे को कहीं भी किसी भी असेंबली में, किसी भी सभा में ढंग से बैठने का होने नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी संगठित होकर और जहां जिस दल में है, जिस पार्टी में है, उससे कोई लेना देना नहीं।
जैसे हमारे महानुभाव कहते हैं हम सीपीआई में हैं, हमारा चल गया अमुख में है, ये में है, वो में है। आप रहते तो वहां हैं और अपने आप को बहुत विशेष कहते हैं, जो कि मतलब है मैं नेता है, हम जो है मतलब आपके लिए ये करते हैं। लेकिन जो आपको पढ़ाता है उसका यहाँ जो हवा जितना भरता है उतना ही आप खिलौना की तरह चलते हैं। ये बात आप में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जो है अपनी ताकत को पहचानिए, आप आगे आइए। और जैसा कि हमारे मुखिया जी ने कहे, ये सभा हम लोग 15 अगस्त को साथ होकर के कुछ साथियों के साथ तय किया था, और जिसका कि हमारे यहाँ जो है बैठे हुए हमारे कुछ बुजुर्ग जिनको लगता है कि पुराने से जो है कहते थे कि इनका भोज भात बंद कर दो, इनका कुआं पोखर बंद कर दो, इनको है जो है बांट दो, वो बेचारे हैं जो है आज इसका विरोध किए हैं, जो हमारे बीच नहीं है। और आगे की सभा की बात उन्होंने किया है। तो इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनसे हम करना प्रार्थना करेंगे। आप बुजुर्ग हैं, हमारे कुल दिए हैं, आप जो है किसी भी तरह का द्वेष न लाए, हमारे बीच बैठे, बच्चों के बीच बैठने से आपकी खुशी और बढ़ेगी, आप इससे कहीं आहत नहीं होंगे। आप हमारे बीच आइए। और सबसे अहम पॉइंट अभी तक का, आप लोग अभी जैसा कि हमारे जिले ही नहीं, आस पड़ोस के जिले खगड़िया और समस्तीपुर से भी हमारे गांव में आए हुए हैं, हमारे साथी लोग आए हुए हैं। आज जो है आप लोग बैठक रखे थे वो किस आज जब बैठक रखे थे वो किस लिए बैठक बुलाई गई? आज बिहार पवन स्वासी समन्वय समिति बेगूसराय जिले की एक बैठक रखी गई। ये बैठक बुलाने का मकसद क्या था? इस बैठक बुलाने का मूल मकसद है हमारी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक चारों पहलू से हमारा समाज आज वंचित है। यह चारों अधिकार के साथ साथ जो 5 जाति हैं उसका अधिकार जिससे हमको वंचित किया जा रहा है, उस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक तैयारी, एक संगठन का निर्माण करने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बिहार पवन स्वासी महादलित संघ बेगूसराय जिला अध्यक्ष विनोद नौती। जनक जी, अभी आज एक पटना में जो है समन्वय समिति का गठन हुआ है और गांधी मैदान में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। और इस समिति में हरिंदर जी हैं, आईपी गुप्ता हैं, कुशेश्वर दास है, संतोष दास है। कैसे देखते हैं इस समिति को? मन की समिति नहीं होनी चाहिए। समिति उस तरह का होना चाहिए जो प्रभावी हो। आप अपने तिनके बिखरे बिखरे समाज को यहाँ समेटने का काम कीजिए। कहीं ना कहीं एक दूसरे का खींचातानी राजनीतिक अपने यहाँ जो है छोटी सी लाभ के लिए मत कीजिए, और आप उस राजनीति में सफल भी नहीं होंगे। उनको आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, सिमटेंगे जब आप, तभी जो है आप कुछ रिजल्ट कर पाएंगे। इसलिए अपने अपने स्तर से कुछ भी वैसा कुछ मत कीजिए। एक घर संभालिए, देश अपने आप संभल जाएगा। रैली होने जा रहा है, हाको रथम पाना बिल्कुल करें, लेकिन जहां भी जाएं अपने आप को यहाँ जो है पान कहते हैं तो पान का सम्मान करें, हर किसी का सम्मान करें। इसमें जो है राजनीतिक उथल पुथल में खींचातानी ना करें। रस्सा खींची अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं रस्सी टूट जाएगी और वो बिखर जाएंगे, उन्हें है उसका यहाँ जो उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। जनक दास, दरियापुर पंचायत से मटिहानी विधानसभा क्षेत्र, बेगूसराय, बिहार। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और आप लोग को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है? जी हाँ, संघर्ष तो लगातार हमारे रविंद्र बाबू के पूर्व से भी चलता ही आ रहा है, लेकिन अभी जो परिस्थिति उत्पन्न है उस समय हम 5 समाज के साथ तमाम बेगूसराय के लोग हैं। और जो पटना में आपने कहा, उस पटना के लिए जब भी होगा तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बसें खुलेगी पूरे बेगूसराय से। 22 तारीख को भी जो है पटना में आप लोग का एक आंदोलन होने वाला है आईपी गुप्ता के नेतृत्व में, तो क्या आप लोग जा रहे हैं?
मैंने 5 समाज की बात की। हम आईपी गुप्ता वगैरह कोई चर्चा यहाँ नहीं करना चाहते हैं। 5 समाज के लोग अगर बुलाते हैं तो पटना की धरती पर बेगूसराय से सबसे ज्यादा लोग जाएंगे। तो क्या लगता है कि जो आप लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कहाँ तक सफल होगा? बिल्कुल, हम पान हैं और अभी से पान नहीं है, जनजात पान है, लेकिन राजनीतिकर्ताओं ने मुझे इस धोखे में रखा कि आप तांती हैं, क्योंकि तांत बिनने का काम हमारे समाज के हमारे पूर्वज लोग करते थे और हमें भी पता नहीं था। ये तो नीतीश जी ने बताए और अब उन्होंने दिया भी, लेकिन यहाँ के सामंत साजिशों ने ये नाकाम कर दिया और हमें छीन लिया। जिसे परिचय दे दीजिए। राजवंशी तांती, अखिल भारतीय पान महासंघ, प्रखंड भगवानपुर, बछवाड़ा विधानसभा प्रभारी। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे जो है आज आप लोग मीटिंग में एकत्रित हुए हैं, क्या लग रहा है आज के इस मीटिंग के बाद कितना लड़ाई में आप लोग आएंगे? हमारा अधिकार है, अधिकार के लिए तो लड़ना हमारा हक है, लेकिन ये जो हमारा हक है, पान हमारे नीतीश कुमार जी ने हमको रास्ता दिखाए और उचित हमारे साथ किए थे, लेकिन जो मेरा हक खाते आया है वो मेरा हक छीनना अभी भी चाह रहा है, वो देना वापस नहीं चाह रहा है। इसके लिए हम लोग आपस में संगठित हो रहे हैं। असंगठित होकर जो निर्णय लिया जाएगा वो तो होते रहेगा। उसके बाद परिचय दे दीजिए। दीपक कुमार तांती, कटहरी। क्या कुछ कहेंगे सर, पान और तांती दोनों में क्या अंतर है? शायद पान और तांती की वजह से ही जो है आप लोग को संघर्ष करना पड़ा। ये पान और तांती में अंतर है। पान जो है से पहले से ही मतलब अनुसूचित जाति में है, और तांती जो हम लोगों को उपजाति मतलब करके पुकारा जाता था, तो जैसे टाइटल हुआ तांती, तो हम लोगों को टाइटल में हम लोग तांती तत्वा लिखते थे और पान हमारा जाति जो था जाति में हम लिखते थे। तो यहाँ तो सरकार ने मतलब जो है तो उनको पान जाति को अलग कैटेगरी में दे दिया और तांती तत्वा को अलग कैटेगरी में दे दिया गया। तो दोनों में ही अंतर है, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं जो हमारा जो है से पान जाति हमारा मूल जाति है गन और तांती तत्वा मेरा टाइटल है गन, जो हम नाम के आगे हम टाइटल लगाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं, जो पान जाति को जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करके तांती तत्वा को बाहर कर दिया है अनुसूचित जाति से, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो तांती को तत्मा को अब सर्टिफिकेट अत्यंत पिछड़ी जाति को बनाया जाए। इससे हम लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे समाज में जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या बीपीएससी के मतलब परीक्षा दिए हैं या कर्मचारी चयन आयोग को दिए हैं या संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं, परीक्षा तो दे दिए हैं, फॉर्म भरा गया था पान जाति के आधार पर जो हम अनुसूचित जाति में थे, लेकिन अब रिजल्ट की जब बात हो रही है तो एक नोटिफिकेशन हर जगह जारी किया जा रहा है जो आप जो है अनुसूचित जाति को पान जाति से हटा करके अत्यंत पिछड़ी जाति को जो आपको प्रमाण पत्र बना करके जो तांती तत्वा का है उसको आप लगाइए, तब जा करके ये रिजल्ट जारी होगी। तो उसमें हमारे जाति का मतलब जो है विद्यार्थी का जो परेशानी का सामना हो रहा है, जो अनुसूचित जाति में पास हो गया है वो अभी जो अब हम ई लगाते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति तो वह फेल हो जाता है। एक उदाहरण और देखने को मिल रहा है, जो सीटेट की परीक्षा होती है केंद्रीय माध्यमिक पात्रता परीक्षा, उसमें क्या हुआ है जो 75 नंबर पर वो एससी में पास होता है अनुसूचित जाति में, और बीसी में जब चला जाता है तो 82 नंबर में पास होता है। तो जो 75 जिसका नंबर आ गया है वह पास हो गया अगर बिहार सरकार में, और जब हमारा जो ये अत्यंत पिछड़ी जाति को उसमें जाती है तो वह फेल हो जाता है। तो ये सारी समस्या हमारे मतलब 70 नंबर पर वो एससी में पास होता है अनुसूचित जाति में, और बीसी में जब चला जाता है तो 82 नंबर में पास होता है। तो जो 75 जिसका नंबर आ गया है वह पास हो गया अगर बिहार सरकार में, और जब हमारा जो ये अत्यंत पिछड़ी जाति को उसमें जाती है तो वह फेल हो जाता है। तो ये सारी समस्या हमारे मतलब विद्यार्थी के पास आ रहा है, उससे विद्यार्थी तो परेशान है, ये है अभिभावक भी हम परेशान हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं जो मीटिंग के माध्यम से जितने भी साथी हमारे इधर उधर बिछड़े हुए हैं सबको एक मंच पर लावे, और एक मंच पर ला करके के उसमें जो है कमेटी हम गठन करते हैं, एक नरम दल एक गरम दल, और एक चाहते हैं कि जो जितना नौकरी पेशा में है उनका एक कमेटी बना करके, क्योंकि इसमें हमको लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन तीनों चीज़ की ज़रूरत है।
होना पड़ेगा अब। एकजुट हम लोग हो जाते हैं तो हम इस लड़ाई को लड़ लेंगे। सरकार से हम मांग करेंगे, नहीं अगर मानते हैं तो हम आंदोलन पर जाएंगे। आंदोलन अगर नहीं करना पड़ता है तो फिर आगे की रास्ता हम लोग तय करेंगे। हम उस आधार पर हम लड़ाई लड़ेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र दास हुआ, पूर्व पंचायत समिति हुए, लक्ष्मीपुर घरवा, बीरपुर प्रखंड। क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से जो बैठक हुई, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया? सबसे पहले न्यूज मंच आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो यह बैठक जो रखा गया बेगूसराय जिला में, इस पर सबसे बड़ी एकता जो है, एकता के लिए हम लोग इस बैठक को बुलाए और रखे हैं। और बेगूसराय जिला से मैं यह कह देना चाहता हूं कि पान समाज का यह आह्वान नहीं है, तूफान है। और तूफान का यहाँ से तूफान चल चुका है और बेगूसराय जिला ने, बेगूसराय पूरे बिहार होते हुए यह तूफान दिल्ली तक पहुँचेगा। यह पान समाज जो है, पान समाज कोई दुखी समाज नहीं है। पान आप जानते हैं कि लोग कहता है कि पान ने पान के डंटियों लेकर हाजिर छियो। पान में वह शक्ति है, पान के बिना किसी का कोई काम चलने वाला नहीं है। और पान आज से पान जाति हमारा नहीं है। आप 1851 का रिकॉर्ड देख लीजिए। H.H. सरले ने एक बुक लिखा है अंग्रेज के समय में, जिन्होंने सभी जाति का सर्वेक्षण करवाया था। उस समय से हमारा पान जाति है और उस समय से पान जाति को SC ST में रखा गया। और अंग्रेज ने जब सर्वेक्षण कराया था, उस समय अंग्रेज के सर्वेक्षण करना S.H. सरले ने माना था कि सबसे नीचे पायदान पर पान जाति का लोग है। और यह क्या कहते हैं, सर्वनेम में इसका नाम दिया गया था कि यह दूसरे के अधीन गुलाम रहने वाला जाति है। उस समय से SC ST में हमारा पान जाति था, है और रहेगा। इसको कोई छीन नहीं सकता है। हमारे नीतीश कुमार ने हमें 1915 में जो हमें अधिकार दिया और कुछ तत्व असत्मिक तत्वों के द्वारा हमें यह छीन लिया गया। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं इस अधिकार को लड़ूंगा और लड़कर अपना अधिकार लूंगा। यह पान जाति रुकने वाला नहीं है, यह हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। यह हमें कोई पान बनाया है नहीं, मेरा पान बना हुआ है। इस पान को कोई लुप्त नहीं कर सकता है। मेरा पान समाज आगे बढ़ चुका है तूफान की तरह, या दिल्ली तक पहुंचकर अपना अधिकार लेगा। मैं लोग कहते हैं कि आप लोग छुआछूत के दायरा में नहीं आते हैं, तो SC में फिर कैसे रहिएगा? ऐसा कोई बात नहीं। छुआछूत लोग अभी भी हम लोग से बहुत छुआछूत करते हैं। छुआछूत पहले भी करते थे, अभी भी हम लोग से हमारा पंडित जी जो है हमारा जाति का पूजा पाठ करवाते हैं। दूसरा जो मैथिल बाबा जी है, हमारे घर का खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, हमारे बेड पर अभी भी बैठने से कितराते हैं। कौन कहता है छुआछूत? हमसे नहीं, हमसे अभी भी हुआ काफी छुआछूत है। हमारा आर्थिक शैक्षणिक इतना स्तर अभी भी गिरा हुआ है कि एक मुसहर जाति है, उसके बाद हमसे कम मतलब नीचे पैदान में एकमात्र मुसहर जाति है। और जितने भी SC ST में अभी है सब हमसे ऊपर है। हमारा इतना अभी शैक्षणिक ले लीजिए, आर्थिक अधिक ले लीजिए, सामाजिक स्तर ले लीजिए, सबसे मेरा समाज अभी पीछे है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बम तांती पान, लखनपुर बेगूसराय प्रखंड में। जी, क्या कुछ कहेंगे आज के इस बैठक को लेकर? आज का जो ये बैठक है 1947 के बाद हम शुरू से ही पान थे। 1 जुलाई 2015 को नीतीश कुमार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ, जिसमें 9 साल हम SC में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर तांती तत्वा को पान जाति से वंचित कर SC से वंचित कर दिया गया, जिसमें अब ये नहीं समझ आ रहा है हम लोग को, जो 9 साल रहने के बाद एक भाई SC का फॉर्म में नौकरी प्राप्त की है और दूसरा अब OBC कोर्ट के निर्देश अनुसार OBC में स्थगित किए गए हैं। इसीलिए आज का बैठक में यही निर्णय हम लोग संगठन बनाए, जो ताकि यहाँ अगर नहीं मानते हैं तो
पटना जाएंगे सरकार को घेरने के लिए। पटना नहीं अगर मानते हैं बिहार सरकार तो केंद्र तक जाएंगे घेरने के लिए। अपना परिचय दे दीजिए। गलन तोती, मोहम्मदपुर गौतम, ग्राम पंचायत सफापुर। जी क्या कुछ कहेंगे? सर हम अपने अधिकार के लिए हर कदम हर जगह तत्पर रहेंगे, संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे। हमें आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कृतज्ञ से हमें ये अधिकार मिला था और उन्हीं के कार्यकाल में ये अधिकार से हमें वंचित कर दिया जा रहा है। हमसे आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो दोबारा फिर हमें अधिकार दिलाने में हमारी मदद करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय घनश्याम कुमार, लखनपुर, बेगूसराय। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि जिस तरह से पान और तांती दोनों में क्या अंतर है? कोई तांती उपनाम की वजह से तो ये परेशानी नहीं उठानी पड़ रही आप लोग? भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देखते हुए 1971 में हमसे बड़े भाई वो लिखते थे राम बालक दास। हम लोग को दास टाइटल चलता था। जब से अंग्रेज आया तब से सबसे ज़्यादा अगर दोषित किया गया तो ये तांती पान तांती जाति को, जो कि आज हम कोई जातीय नहीं, हम लोग के आज से बहुत पहले पूर्वज में देखा करते थे, कागज में लिखा करता था हमारे पूर्वज गोसाई। उसके बाद कबीर के माध्यम से हम लोग दास कहलाना शुरू किए। 1971 में जब डीडी ऑफिस में कागज फंसा हमसे बड़े भाई का, तब से हम लोग तांती लिखना शुरू किए। वो उसने बोला कि तांती मीन्स चमार होता है और आप तो ब्रैकेट में लिखा हुआ था जोल्हा। हम लोग जोल्हा है नहीं। राजा महाराजा घोड़ा पोसते थे, हाथी पोसते थे और अंग्रेज हम पर शोषण करता था, तो हम लोग का पूर्वज जो में नुकाया जाता था, इसलिए हम लोग को जोल्हा घोषित किया। हम जोल्हा नहीं हैं, हम तांती हैं और तांती हम लोग को यादाश्त भुला गया। देखिए ताली दोनों हाथ से बजता। हम नीतीश कुमार जी को सम्मान कर नुकाया जाता था, इसलिए हम लोग को जोल्हा घोषित किया। हम जोल्हा नहीं हैं, हम तांती हैं और तांती हम लोग को यादाश्त भुला गया। देखिए ताली दोनों हाथ से बजता। हम नीतीश कुमार जी को सम्मान करते हैं और नरेंद्र जी को हम भी सम्मान करते हैं। ताली दोनों हाथ से बजता। हम उनको रोटी देते हैं, वोट यानी कि वोट देते हैं, रोटी देते हैं, और उन्होंने हमको न्योता दे करके, पत्तल दे करके 9 बरस से हम लोग का आरक्षण में घुसा करके, उसके बाद जब चावल पड़ने का समय आया, मिष्ठान भरने का समय, पत्तल खींच लिए। इसलिए भूत वर्तमान देखते हुए हम वर्तमान में अपने भविष्य के बच्चे के लिए भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मैं अपना एकता स्वजाति के लिए हम लड़के लेके रहेंगे। मेरा नाम बेगूसराय जिला नगर निगम तहत बेगूसराय डुमरी, नरेश तांती।